हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के द्वारा कई सारे पोस्ट भर्ती निकाला गया है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। ठीक है, 2/2024 का नोटिफिकेशन है, इनके द्वारा जारी किया गया है। 10/9/2024 से 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला। फॉर्म फिलअप यहाँ 10 से 30 तक होने वाला है। और एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का है। और इसमें देख सकते हैं अकाउंटेंट का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है और जूनियर इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए आपको बीकॉम विद 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फिर या फिर एमकॉम विद एडवांस्ड अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है और 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में आपका जैसे टाइपिंग स्पीड है, और आपको कंप्यूटर चलाने में एमएस वर्ड एक्सेल में एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए आपने क्लास 12 पास किया कर रखा है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगा। इसके फॉर्म फिलअप के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक करना होगा आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन देगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जो है इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। पर नहीं कर रखा है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इमेज सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और फोटो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है फिर से नीचे आके, और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ रहेगा, पोस्ट आपको चूज कर लेना होगा। किस पोस्ट के आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ चूज कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, फिर लास्ट नेम यहाँ डाल देना है, फिर यहाँ फादर्स नेम, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालना है। और फिर यहाँ पे मदर्स नेम लिख देना है, फिर कैटेगरी यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आगे यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे चूज करना है, नहीं तो रहने देना है। और फिर आप एक सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस करने पे आपको यहाँ पे डेट देना पड़ेगा, कब से कब तक आपने सर्विस दिया हुआ है, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली नो कर दीजिए। क्या आप जेसीआई में काम कर रहे हैं पहले से तो मतलब यस कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली नो कर दीजिए। यस करने पे आपको यहाँ डिजिग्नेशन और कब से कब तक आपने काम कर रखा है वो यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से ईयर और मंथ से वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेंटर आपको देना है, एग्जाम सेंटर आप कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। 3 ठो आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होगा, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन अगर फिल कर सकते हैं, और एड्रेस लाइन 2 में भी आप कुछ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपका दोस्तों नहीं दिखा रहा है तो कुछ देर वेट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा तुरंत हो गया, लेकिन अगर नहीं दिखा रहा है तो वेट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। फिर उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना होगा, और जो ऐसे अगर नहीं गया तो रिसेंड पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी भेज सकते हैं। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देना है, और यहाँ से आईडी टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, कोई भी सिलेक्ट करके और उसका नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके और हम लोग को रजिस्टर पे क्लिक करना है। उससे पहले इस बॉक्स को चेक कर देना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपका जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक फिल किया हुआ है वो यहाँ पे शो कर देगा। फिर प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है और फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसको यहाँ दोनों फिल करके, कैप्चा को फिल करके साइन इन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोस्तों आपके फोन नंबर पे भी चला गया होगा, वहां से भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। सबसे पहले 10th क्लास आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, किस स्टेट से, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखाता है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, शो करने लगेगा। फिर यहाँ से कब आपने पास किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ तो वो यहाँ पे लिख देना है, और कितना आपको आया हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देना है, और परसेंटेज जो है अपने आप यहाँ पे शो कर देगा। फिर 12th क्लास का सिमिलरली आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर रखा है वो यहाँ पे लिख देना है। किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट था वो यहाँ लिखना है। किस पोस्ट पे आपने काम कर रखा है वो लिख दीजिए। कब से कब तक काम किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, एक से ज्यादा तक जगह तक आपने काम कर रखा है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके
आप और एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं इसमें, और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर देना है और प्रोसीड टू स्टेप 3 पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। क्लिक टू अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिए। उसका साइज जो है 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल फोटो और सिंपल सिग्नेचर दिया हुआ है, इसी प्रकार का आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। और सिग्नेचर का साइज जो है 20 से 100 के बीच में आपका होना चाहिए। दोनों अपलोड करके आप जो है यहाँ पे एज प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पे चूज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे 10th क्लास का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या तो मार्कशीट कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा वगैरह है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और फिर ग्रेजुएशन का रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है उसको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। हर एक चीज अपलोड कर देने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू स्टेप 4 पे हम लोग को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका दिखा देगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर हर एक चीज़ सही है तो पे ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे जितना भी आपका फी लगने वाला होगा उतना यहाँ पे दिखा देगा, और कंफर्म पे हम लोग को क्लिक करना है। और पेमेंट वाले पेज पे आपका यहाँ पे नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह दिया हुआ रहेगा। और फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई पेमेंट, जिस भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज यूपीआई करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर देना है और पेमेंट नाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ जो है इसका रिसीट आप प्रिंट कर लेना होगा। जैसे पेमेंट के बाद रिसीट प्रिंट कर लीजिए और एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना होगा। और प्रिंट करके उसको अच्छे से रख लीजिए, उसको आगे काम आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हो, अच्छे लगते हो। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो आप हमें जो है हमारा इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक मिनिमम कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। और भी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो कुछ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द आपसे जैसे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।